हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, नाम है मोशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें समझने के बाद हम इनके ऊपर सवाल भी करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो कि फिजिक्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और फिर हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे, जैसे अगर कोई कार है उसकी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वो कितने दूरी ट्रैवल करने के बाद वो रुकेगा। और ये जो चैप्टर है मोशन, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपका वीक हो गया तो आगे चल के सारे चैप्टर आपको बर्डन लगने लगेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर आपको ये भी लगेगा कि फिजिक्स बहुत हार्ड होता है। बट ये उतनी हार्ड है नहीं जितना आप लोगों को समझ नहीं आता, जितना आप लोग सोच लेते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। हम शुरू करने जा रहे हैं। मोशन होता क्या है। चैप्टर का नाम है मोशन। देखते हैं मोशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे जब वो समय के अनुसार अपनी पोजीशन को बदलते रहेगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय बदलने के अनुसार वो अपनी पोजीशन बदलते रहे तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, मोशन में। और अगर समय बढ़ रहा है और उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट में। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट ए है जो पहले यहाँ पे था t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो अगर यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट ए, तब हम इसे क्या कहेंगे, मोशन में। बट अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ए यहीं का यहीं रह जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, रेस्ट में। तो मोशन है तो मोशन का पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल नंबर तो डेफिनेशन के ही मिलेंगे। समझना भी जरूरी है और डेफिनेशन भी जरूरी है। तो यहाँ लिखते हैं एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if it changes its position with the passage of time, with the passage of time or with respect to its सराउंडिंग। आप यहाँ तक भी डेफिनेशन ले सकते हैं, बट कोई टीचर इनको गलत कह देंगे, इसलिए मैंने प्रॉपर पूरा लिख दिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे जब समय बदलने के साथ उसका पोजीशन बदले, या फिर अदर बॉडी के अनुसार वो मोशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार पे ट्रेवल करें तो हमें फील होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे जा रहे हैं, तो वो पेड़ तो रुका हुआ बट हम हैं मोशन में, बट हमें क्या लग रहा है, वो पेड़ है मोशन में। तो हमारे रिस्पेक्ट में देखें तो वो पेड़ मोशन में था, और जो बाहर खड़ा था सड़क पे लोग, उसके रिस्पेक्ट में देखें पेड़ रेस्ट में था। तो ज़रूरी नहीं हो, समय बदलने के साथ तो पोजीशन चेंज होना ही चाहिए। और किसी दूसरे चीज़ के रिस्पेक्ट में भी अगर पोजीशन उसका चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, मोशन में है। हम देखते हैं रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय बदलने के अनुसार अगर वो अपना पोजीशन में चेंज नहीं करता तो वो मुझसे क्या कहेंगे, रेस्ट। तो इसको यहाँ लिख देंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not changes its position with the passage of time, with the passage of time। समय तो बदल रहा है बट समय बदलने के अनुसार वो अपना अगर पोजीशन नहीं चेंज कर रहा तो हम उसे क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट इसमें होगा, रेस्ट में होगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ाना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं।
तो मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन देख लिया। चैप्टर का नाम मोशन था, हमने मोशन का डेफिनेशन समझ लिया। रेस्ट का भी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब कहेंगे कि वो रेस्ट में अगर समय बदलने के साथ उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रही, वो एक ही जगह पे रुका, तब हम क्या कहेंगे, वो क्या है, रेस्ट में है। अब हम देखते हैं, आपने डिस्टेंस का तो नाम सुना होगा, बट डिस्प्लेसमेंट का नाम अभी आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। पहले डिस्टेंस का हम एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं। डिस्टेंस आपको पता होगा, बट कई सारी चीज़ें पता होती है, बट उसका डेफिनेशन नहीं पता होता। मार्कर कहाँ चला गया एक और, तो हम देख लेते हैं डिस्टेंस का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है। कुछ बच्चों ने कहा था सर आप बड़ा बड़ा लिखिए, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट that is initial and final position, that is initial and final position is called distance, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। अभी मैं ये क्लियर कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट DISPLACEMENT। मेरी राइटिंग खराब है, थोड़े बच्चों को दिक्कत होती है। द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position is called displacement. अब हम समझते हैं क्या कर रहा है। अगर 2 पॉइंट मान लेते, पहले हम कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब ए से बी जाने का बहुत सारे रास्ते, सबसे सिंपल रास्ता क्या हो सकता है, यहाँ से गए यहाँ, ये सबसे सिंपल रास्ता है, ठीक है। एक हो सकता है यहाँ से हम ऐसे करते करते यहाँ चले गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में क्या लिखा था, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पोजीशन है, इनिशियल एंड फाइनल। ये इनिशियल मान लेते हैं इसको हम, और बी वाला पॉइंट क्या है, फाइनल। अगर मोशन इधर से इधर हुई है तो ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे कम दूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे कम दूरी क्या है, ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। समझ गए आप लोग। देखो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से यहाँ जाने का सबसे छोटा रास्ता। अगर मैं ऐसे ऐसे जाऊँ फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यही है। डिस्टेंस इसके बहुत हो सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारी दूरियां कवर की जा सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होता। शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही होगा ना, और डिस्टेंस हमेशा बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे और भी पॉइंट हैं इन दोनों को, वो मैं आपको दोनों में डिफरेंस लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगी। शॉर्टेस्ट पाथ कम से कम दूरी तय कर सकते हैं हम 2 पॉइंट में, उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट।
और जो नॉर्मल एक्चुअल डिस्टेंस, जैसे हम अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा ये हो गया, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेट वे पे ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होते हैं, दोनों के दोनों सेम रहेंगे। अब हम एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या होता है डिफरेंस। पहला पॉइंट लिखते हैं दोनों में डिफरेंस। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये पॉइंट हो गया। दूसरा इधर क्या लिख देंगे, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। एक यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। फॉर एग्जांपल अगर हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का ये हो गया और डिस्टेंस भी यही हो जाएगा। बट हम यहाँ से यहाँ गए, ए से बी के पास गए और बी से वापस हम ए के पास आ गए। पहले हम ए से बी की ओर जाते हैं, फिर बी से हम क्या करते हैं, वापस ए की ओर आ जाते हैं। पहले हम इधर जाते हैं, फिर इसी रास्ते हम क्या आ जाते हैं, इसी इधर आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, हमने शुरुआत यहीं से किया था, वापस यहाँ गए, फिर वापस से हम यहीं आ गए और फाइनल पोजीशन यही हो गया। तो हमने ए से शुरू किया और ए पे ही ख़त्म हो गए, तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले गए, अगर हमने जाते टाइम x दूरी तय की और आने टाइम हमने x दूरी तय की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2x, द एक्चुअल पाथ। रियलिटी में तो हमने दो बारी किया ना, एक बारी जाने का और एक बारी आने का, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, डेफिनेशन में क्या था, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो हमने ए से शुरू किया और वापस ए पे आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, बट डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहां लिख देते हैं, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट नेवर जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी निगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्पेलिंग भी लिख लीजिए, पॉजिटिव, निगेटिव ये हो जाएगा। और क्या दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, बस डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसके पास डायरेक्शन होता है और स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो मैंने वहाँ भी एग्जांपल दिया था, एक में डिस्टेंस का, एक में डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, VECTOR, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, it is a scalar quantity,
इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, SCALER क्वांटिटी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा अगर हम एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें B से C के पास जाना है, यहाँ पॉइंट B है और यहाँ C पे जाना है, और हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सीधे ही जाएं, तो सीधे जाएंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ भी यही हो गया, और सीधे जाना ही है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी यही हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये हो गए आपके 4 पॉइंट का डिफरेंस, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। अगला टॉपिक क्या है वो हम देख लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इरेज कर लेता हूँ, जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लेंगे। पहले मैं एक ग्राफ बना दूंगा, उसके बाद आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन बताऊंगा। यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस, और यहाँ भी डिस्टेंस ही रहेगा। डिस्टेंस ही रहेगा। तो 9:30 हुआ है, 9:30 AM या PM कुछ भी मान लो, इससे कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं अभी फ़िलहाल फिजिक्स में। तो यहाँ पे इसने दूरी कितनी ट्रैवल की, 5 मीटर। 9:35 में इसने कितनी दूरी तय की, 10 मीटर। 9:40 में इसने दूरी कितनी तय की, 15 मीटर। 9:45 में इसने दूरी कितनी तय की, 20 मीटर। ये मीटर मान लेते हैं। और इधर क्या आ जाएगा, 3 मान लो, 5 मान लो, 9 मान लो, 10 मान लो। तो अभी हम किस चीज़ को देखने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो तरह के होते हैं, हमने देख लिया मोशन होता क्या। अब मोशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर बारी, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल ही लेंगे, बट अगर डिस्टेंस वो हर 5 सेकेंड में इक्वल ट्रैवल कर रहा है, पहले 5 सेकेंड में अगर उसने 5 मीटर ट्रैवल की, दूसरे 5 सेकेंड में अगर उसने फिर से 5 मीटर ट्रैवल की, तीसरे 5 सेकेंड में 5 मीटर ही ट्रैवल की, 5 मीटर ऐसे देखना है। यहाँ पे तो पहले से ही 5 मीटर वो ट्रैवल कर चुका, तो डिफरेंस यहाँ पे 5 मीटर का आया ना। आपको लग रहा होगा पहले 5 सेकेंड में तो 10 मीटर, 5 मीटर फिर 10 हो गया, बट डिफरेंस तो 5 ही का है ना, समय बढ़ रहा है ना, डिफरेंस 5 ही मीटर का है। समझे क्या, समझ में आई बात। और दूसरे में देखते इसने पहले 5 सेकंड में 3 मीटर की दूरी ट्रेवल की, और अगले 5 सेकंड में इसने क्या किया, यहाँ पे 2 मीटर का दूरी है, इसके अगले 5 सेकंड में यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 का है, 4 मीटर का। यहाँ पे क्या है, 1 का है। तो पहले इसमें डिफरेंस 2 का आ रहा था, फिर 4 का, फिर 1 का। तो मतलब ये हर 5 सेकंड में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, 9:30 से लेके 9:35 के बीच में इसने दूरी कितनी, 5 मीटर ट्रैवल की। 9:35 से 9:40 के बीच में फिर से 5 ही मीटर, 10 मीटर यहाँ तक हो चुका, तो यहाँ गया 15 हो गया। बट इसमें देखते हैं, इसने पहले 5 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी ट्रैवल की, ये एरो है, इसको कोई 1 मीटर समझेगा, ये एरो है। इसने पहले 5 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी ट्रैवल की, दूसरे 5 सेकेंड में इसने क्या, 4 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। तीसरे 5 सेकेंड में इसने 1 मीटर की। तो एक में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और ये किसका हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैं लिखूंगा तो आप समझ लेना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये किसका हो गया, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन, MOTION लिख लेंगे स्पेलिंग। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, an object is said to be in uniform motion and object is said to be in uniform motion, मोशन में लास्ट में n है, मोशन if it travel equal distance in equal इंटरवल ऑफ टाइम, हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल में ये ए वाला यूनिफॉर्म मोशन का और ये बी वाला किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एग्जांपल में इसका क्या हो जाए? रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, अर्थ जो घूमती है अपने एक्सिस पे उसकी स्पीड फिक्स है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है ना, उसकी स्पीड हमेशा फिक्स है। या फिर रिवोल्यूशनल स्पीड ऑफ अर्थ, रोटेशनल या रिवोल्यूशनल कुछ भी लिख लेंगे, रिवोल्यूशनल ही लिख देते हैं। और आगे क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, अगर एक सीधी सड़क पे कार बिल्कुल इक्वल नॉर्मल स्पीड से चल रही तो वो भी क्या यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड। और क्या हो जाएगा? कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक ट्रेन चल रहा है इक्वल स्पीड से तो वो भी हो जाएगा भाई यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? टाइम इंटरवल तो इक्वल रह जाएगा बट उसी टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in non-uniform motion if it travel unequal distance in equal interval of time, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए रोड फुल ऑफ ट्रैफिक, अगर एक ट्रैफिक वाला सड़क है उस पर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो कभी ब्रेक मारेगी कभी एक्सेलरेट करेगी तो उसकी मोशन क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगा। ए ट्रेन इज अप्रोचिंग टुवार्ड्स स्टेशन, अगर कोई ट्रेन है स्टेशन की ओर पहुंचने वाला तो उसकी मोशन धीरे धीरे डी एक्सेलरेट होती है, नॉट एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट होती है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटेगी तो वो भी क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल में क्या लिख देंगे? ए कार
कार मूविंग ऑन रोड फुल ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक से भरा हुआ रोड पे अगर कोई कार चल रही है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ए ट्रेन रीचिंग टू इट्स स्टेशन, ए ट्रेन रीचिंग टू इट्स स्टेशन, ये क्या हो जाएगा, ये भी एग्जाम्पल किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या पढ़ाना है हमें। अगर किसी को डाउट है तो लेक्चर पीछे करके देख लीजिए, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेंगे। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। ऐसा क्यों है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में टाइम इंटरवल दोनों में इक्वल ही रहेगा, बट एक में डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म हो गया, एक समान गति हिंदी में कहेंगे। और एक में टाइम इंटरवल तो सेम ही है, डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहा है, पहले 5 सेकंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकंड में, ये मीटर में मैंने तो लिख दिया यहाँ पे, अगले 5 सेकंड में 2 मीटर, फिर 4, फिर 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। अब हम देखते हैं स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। इरेज कर रहा हूं मैं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेंगे। सवाल करेंगे, अभी सवाल करने का टाइम आएगा, तो अभी तो बस थ्योरी चल रही है। अब हम देखते हैं क्या वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। स्पीड का सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। वो कोई एक अगर ऑब्जेक्ट है पर यूनिट टाइम में जितनी भी दूरी ट्रेवल करे उसे क्या कहेंगे, स्पीड। और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। एक में डिस्प्लेसमेंट होगा, एक में डिस्टेंस हो जाएगा। मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करके लिख दूंगा, बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले हम डिस्टेंस का एक डेफिनेशन लिख लेंगे, सॉरी स्पीड का। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। पर यूनिट टाइम में कितना डिफरेंस ट्रेवल करेगा, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, बहुत सारे मिनट हुआ, आवर हुआ, सेकेंड हुआ, बट ऐसा यूनिट क्या होता है, सिर्फ सेकेंड होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड डिनोटेड बाय v इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। समझ गए, इसका फॉर्मूला हो गया, डिनोटेड बाय v होता है, v के ऊपर एरो लगा देंगे वो वेलोसिटी बन जाएगा। स्पीड को हम v से डिनोट कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपली ये भी कर सकते हैं, द वेक्टर फॉर्म ऑफ स्पीड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, द वेक्टर फॉर्म ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी नॉट डिस्प्लेसमेंट। इसमें अगर वेक्टर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा। देखते हैं वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होगा। तो जैसे डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, उस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का लिखते हैं, कवर्ड भी लिख सकते हैं, ट्रेवल्ड भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो आपको डिफरेंस पता ही है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी का डिनोटेड बाय v के ऊपर एरो, वेलोसिटी पे डायरेक्शन हो गया ना, स्पीड पे डायरेक्शन हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिनोटेड बाय v के ऊपर एरो। अब एग्जाम में दोनों का डिफरेंस भी पूछता है, 5-5 नंबर के आते तो हम ये भी लिख लेंगे। जैसे जैसे डिफरेंस था उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जैसा डिफरेंस था वैसा सेम टू सेम इसमें भी होगा, थोड़ा बहुत अलग होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको कोई एक ही चीज़ याद करने की नौबत आएगी, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दोनों का डिफरेंस देख लूँगा। लेक्चर लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, बट थ्योरी इतनी है कि लंबी हो जा रही है लेक्चर। इस पे 1-2 न्यूमेरिकल भी करवाने ज़रूरी है।